अब बात अमेरिका की, जहां ट्रंप और उनकी पार्टी के बीच एक बड़ी खींचातानी सामने आई है। पृष्ठभूमि, यह युद्ध कब और कैसे शुरू हुआ? 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की राजधानी तेहरान पर हवाई हमले किए। इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। लेकिन इस युद्ध को शुरू करने से पहले ट्रंप ने अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस से अनुमति नहीं ली। अमेरिका के 1973 के वॉर पावर्स एक्ट यानी युद्ध शक्ति कानून के अनुसार राष्ट्रपति बिना संसदीय अनुमति के सिर्फ 60 दिनों तक सेना को सक्रिय युद्ध में रख सकता है। 60 दिन बीत गए, युद्ध जारी है। संसद का ऐतिहासिक कदम 3 जून 2026 को प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में वोट हुआ। नतीजा 215 के मुकाबले 208। ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के 4 सदस्यों ने विपक्ष के साथ मिलकर ट्रंप के खिलाफ वोट दिया। फिर 24 जून को अमेरिकी सीनेट यानी उच्च सदन ने भी वही प्रस्ताव पास किया, 50 के मुकाबले 48। यह पहली बार हुआ है जब अमेरिका के दोनों सदनों ने एक साथ किसी राष्ट्रपति के युद्ध अधिकारों पर वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पास किया हो। ट्रंप का जवाब। ट्रंप ने कहा कि अप्रैल में उन्होंने संघर्ष विराम यानी सीज फायर का ऐलान किया था, इसलिए उनके अनुसार 60 दिन की घड़ी फिर से शुरू हो गई है। उनके रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी यही तर्क दिया। लेकिन कानून के जानकार इससे असहमत है, क्योंकि ईरान के साथ कोई पक्की शांति संधि नहीं हुई, होर्मुज जल संधि अभी भी पूरी तरह नहीं खुली और हमले जारी है। यह प्रस्ताव कितना असरदार है? यह एक समवर्ती प्रस्ताव यानी कंक्रीट रेजोल्यूशन है। इसका मतलब यह है कि इसे राष्ट्रपति के दस्तखत की जरूरत नहीं, ट्रंप इसे वीटो नहीं कर सकते। लेकिन इसकी कानूनी बाध्यता भी नहीं है। यह ज्यादातर संसद की भावना और राजनीतिक दबाव का बयान है। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप ने इसे नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन इससे जो संकेत गया वो बड़ा है। अपनी ही पार्टी की दरारें दिख रही है। क्यों नाराज है रिपब्लिकन? युद्ध की वजह से तेल की कीमतें बढ़ गई है। आम अमेरिका महंगाई से परेशान है। युद्ध बिना संसद की इजाजत के शुरू किया गया और अभी तक ईरान के साथ कोई स्थायी समझौता नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ डेमोक्रेट नेता चक शूमर ने कहा, ट्रंप ने ईरान पर अधिकतम दबाव का वादा किया था, लेकिन उन्होंने अधिकतम उलझन, अधिकतम अराजकता और अमेरिका जनता पर अधिकतम बोझ। भारत पर असर। ईरान युद्ध की वजह से होर्मुज जल संधि में व्यापार बाधित हुआ है, जिससे भारत के तेल आयात पर असर पड़ा है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव भारतीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है।